हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि हम कैसे तार को सेल से कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम बल्ब को ग्लो करते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कंप्लीट करते हैं, पूरा जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में और इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या करता है, एक रास्ता पूरा करता है, एक कंप्लीट पाथ पूरा करता है जिससे कि करंट फ्लो हो सके, या मैं कह सकता हूँ धारा यहाँ पे प्रवाह कर सके। तो अगर आपको धारा को प्रवाह कराना है तो कंप्लीट एक आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आपके पास होगा तो बेसिकली होगा क्या, आप यहाँ पर करंट को ईजिली फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की बात करें तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं या कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर से धारा प्रवाह कर लेती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर से धारा प्रवाह नहीं करती। तो सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड, मान लिया हम एक कॉटन का थ्रेड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर। यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ कॉटन का थ्रेड यूज किया, यानी कि एक आप कह सकते हो कपास की, या मैं कह सकता हूँ कॉटन की एक रस्सी हम यूज कर रहे हैं तार की जगह, और इससे हमने परिपथ बनाया, यानी कि इससे हमने दो तारों को जोड़ा। तो जब हम इनसे दो तारों को जोड़ते हैं, तो इनसे जब हम दो तारों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जब दो तारों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो थ्रेड होता है, या आप कह सकते हो जो बेसिकली हमारे पास कॉटन का थ्रेड है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। तो ये एक इंसुलेटर होता है, या हम इसको कह सकते हैं ये एक हमारे पास कुचालक है। ठीक है, तो जो कुचालक होते हैं बेसिकली उनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं होती, कंडक्टर्स ऐसी चीज होती है जिनके अंदर से करंट फ्लो होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जैसे ये सेल है, अब सेल से मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की तार और यहाँ पर रेड कलर की तार मैंने बल्ब से जोड़ी हुई है। तो जब मैं इन दोनों तारों के बीच में एक की को जोड़ रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर एक कुंजी को जोड़ रहा हूँ, चाबी को जोड़ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक चाबी लगाऊंगा, ये चाबी इसके अंदर से करंट को पास थ्रू होने देगी, ये करंट यहाँ से पास हो जाएगा एंड ये बल्ब यहाँ पर ग्रो हो जाएगा। यानी कि ये बल्ब को ग्लो करने के लिए यहाँ पर चाबी क्या कर रही है, एक ब्रिज का काम कर रही है, पुल का काम कर रही है, और इस चाबी के थ्रू मैं कह सकता हूँ कि करंट पास हो रहा है। अगर ये चाबी इससे पहले देखिए, जैसे कि ए डायग्राम है, यहाँ पर ये चाबी मौजूद नहीं थी, यानी कि देयर वाज नो की, चाबी नहीं थी। तो जब यहाँ पर चाबी नहीं थी तो यहाँ पर धारा प्रवाह नहीं हो रही थी, जिसके कारण करंट भी फ्लो नहीं हो रहा था। तो करंट फ्लो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक कंप्लीट रास्ता होना चाहिए, और रास्ता भी पूरा होने के लिए हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर की रखी है, तो की होनी चाहिए। की नहीं है तो यहाँ पर याद रखिएगा, या फिर कोई इंसुलेटर आपने रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आपने चाबी रख ली, कोई मेटल की तार रख दी, कोई कॉपर की वायर रख दी, या कुछ भी आपने यहाँ पर रख दिया, तो इजीली इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ अ कंडक्शन टेस्टर टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लो व्हेन द टेस्टर इज इन कांटेक्ट विद द की। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंडक्शन टेस्टर है, यहाँ पे टेस्टर हमने लगा रखा है, ये हमने टेस्टर बनाया। अब हम यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को रखेंगे, कभी लकड़ी को रख के देखो, कभी लोहे को रख के देखो, कभी इरेजर रख के देखो, कभी पेंसिल को रख के देखो, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आप यहाँ पर रख के देखो, कभी प्लास्टिक का रूलर रख के देखेंगे, तो आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि यहाँ पर धारा प्रवाह करेगी, यानी कि यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट फ्लो यहाँ पर तब किन किन ऑब्जेक्ट से करेगा, उनको हम कंडक्टर्स कहेंगे, और जिन जिन ऑब्जेक्ट से करंट फ्लो नहीं करेगा उनको हम इंसुलेटर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्ट किए हमने कुछ सैंपल्स, यानी कि हमने छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करनी शुरू की, जैसे कॉइन्स है, सिक्के हैं, कॉर्क है, रबड़ हो गई हमारे पास, रबड़ हो गई, ग्लास हो गई, की चाबी है, पिन है हमारे पास, प्लास्टिक का स्केल है हमारे पास। ठीक है, और हम कह सकते हैं प्लास्टिक का स्केल हमारे पास हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, पेंसिल और पेपर हो गया या लेड हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कांटेक्ट विद द अदर एंड ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड। तो एक एक करके आप क्या करो, इन सैंपल्स को लेके आओ, और इस जो ये हमने टेस्टर बनाया था इनके अक्रॉस कनेक्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, मेक श्योर दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग सो। आप बस यहाँ पर ये देखिएगा कि आपको ये दोनों की दोनों तार कनेक्ट नहीं करनी, बीच में वो मटेरियल रखना है आपको। ठीक है, ठीक।
और रिकॉर्ड करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस को। तो क्या देखना है आपको कि किस किस चीज को रखने से बल्ब ग्लो हुआ या किस किस चीज को रखने से बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो सबसे पहले जैसे कि आपने क्या किया, कॉइन को रखा, सिक्के को रख के देखा। तो जैसे आप सिक्के को रखेंगे वहां पर क्या होगा, सिक्के को रखते ही हमारा करंट फ्लो करेगा, और अगर सिक्के को रखते ही करंट फ्लो करने लगेगा यानी कि सिक्का हमारा एक कंडक्टर है। फिर यहाँ पर हमें बोला कॉर्क को रख के देखिएगा। जैसे ही आपने इस टेस्टर के बीच में कॉर्क को रखा, कॉर्क से करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि कॉर्क एक इंसुलेटर है। रबड़ को रखेंगे तो रबड़ से भी ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, और रबड़ भी हमारा एक इंसुलेटर है, कुचालक है। ग्लास में भी सेम आपको देखने को मिलेगा, और ये जो आप कह सकते हो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। तो ये जो हमारा ग्लास है ये भी एक तरीके का क्या है, इंसुलेटर है। कीज, चाबी को आप रख के देखेंगे, पिन को रख के देखेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि ये हमारा एक कंडक्टर है। वुडन ब्लॉक, कोई लकड़ी का टुकड़ा आप रखेंगे तो ये हमारा एक इंसुलेटर है, इससे ग्लो नहीं करेगा। एल्यूमिनियम फॉइल से करंट ग्लो कर जाएगा, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। कैंडल रख के नहीं होगा, इंसुलेटर है। सीविंग नीडल यानी कि सिलने वाली जो हमारे पास सुई होती है, जो सिलने वाली सुई होती है उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर सीविंग निडल। तो सीविंग निडल में अगर हम देखेंगे सिलने वाली जो निडल होती है ये भी हमारे पास क्या हो गई, एक तरीके से यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है। थर्मोकॉल की अगर मैं बात करूँ तो थर्मोकॉल या पेपर या पेंसिल या लेड, थर्मोकॉल रखेंगे तो भी करंट फ्लो नहीं करेगा, पेपर में करंट फ्लो नहीं करेगा, पेंसिल से करंट फ्लो करता है, पेंसिल की लेड से। ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, पेंसिल की लेड है तो नॉन मेटल, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से धारा प्रवाह करती है। तो जब आप वन बाय वन ब्रिंग करते रहोगे, धीरे धीरे एक से एक मटेरियल यहाँ पे कांटेक्ट में लगा रहे हो, तार के साथ जोड़ते जा रहे हो, तो किसी किसी चीज से धारा प्रवाह कर रही है, किन्हीं किन्हीं चीज से धारा प्रवाह नहीं कर रही है। यानी कि कुछ सैंपल से तो करंट फ्लो कर रहा है जिसके कारण बल्ब ऑन हो रहा है, और कुछ सैंपल से करंट फ्लो नहीं कर रहा है जिसके कारण बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। जिन सैंपल से बल्ब ग्लो हो जाता है उनको हम कहेंगे कंडक्टर्स यानी कि चालक, और जिनसे करंट फ्लो नहीं होता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बात याद रखनी है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मेक श्योर दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों की दोनों तार एक साथ एक दूसरे को डायरेक्टली टच ना करें, ये थोड़ा दूर रहें, बस आपको ये मटेरियल बीच बीच में इंसर्ट करना है। ठीक है। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, क्या देखेंगे आप कि हर एक केस में क्या बल्ब ग्लो कर रहा है। जिन जिन केसेस में बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि जिन जिन चीजों को तारों के बीच लगाने से हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब चमकने लग जाएगा, बल्ब के अंदर रोशनी आ जाएगी, वो हमारे कंडक्टर्स होंगे। और जिन जिन चीजों को आप रखेंगे और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि कुचालक कहते हैं। ठीक है। तो छोटी छोटी बात ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर टेबल दिया है, तो जैसे ही आप चाबी रखोगे, चाबी धातु की बनी है तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। इरेजर, जब आप क्या रखेंगे, अपने जो स्कूल में मिटाने का रबड़ होता है ना उसको रखेंगे जिससे आप पेंसिल के मिटाते हैं, तो रबड़ का ये बना है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। स्केल रखेंगे, ये प्लास्टिक का बना है, इससे भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं होगा। मैच स्टिक्स, जब इसको आप लगाओगे तो ये लकड़ी की बनी है, इससे भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये एक इंसुलेटर है। ग्लास बैंगल, कांच की बनी हुई है, इससे भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और आयरन नेल, यानी कि जब आप क्या रखेंगे, आयरन नेल यानी कि लोहे की कील रखेंगे, तो ये धातु की बनी है और इससे करंट फ्लो करेगा और आपका बल्ब ग्लो होगा। तो ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी सी चीजें दे रखी हैं कि किन चीजों को रखने से बल्ब ग्लो होता है और किन चीजों को रखने से बल्ब ग्लो नहीं होता। चलिए नोट करते हैं, देन फिर बढ़ते हैं आगे। सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो होता है। तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से धारा प्रवाह हो सकती है, जो करंट को पास होने देते हैं, उनको हम कहते हैं
कंडक्टर्स, ठीक है। एंड अगर हम बात करें ऐसे मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यानी कि ऐसे मटेरियल या ऐसे आप कह सकते हो पदार्थ जिनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं होती, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। तो अगर हम यहाँ पर टेबल देखेंगे तो इन टेबल में हमारे पास कुछ कंडक्टर्स हैं और कुछ इंसुलेटर्स हैं, है ना। तो कुछ कंडक्टर है, कुछ इंसुलेटर हमारे पास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। तो कुछ कंडक्टर है, कुछ इंसुलेटर है। तो इसके तरफ से हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कंडक्टर है वो कौन से हो गए, वो आपका हो गया कि आयरन नेल हमारे कंडक्टर हैं, यानी कि मेटल हो गया, धातु हो गई, पिन हो गई, चाबी हो गई, ये कंडक्टर है, ये किसके अंदर आएंगे, चालक के अंदर आएंगे। लेकिन ऐसे आप कह सकते हो सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं होती, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, है ना। तो इनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं करती, इनको इंसुलेटर कहते हैं। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, यहाँ से आपने क्या कंक्लूड किया, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। तो कौन से कंडक्टर और कौन से इंसुलेटर है। तो रिकॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को दैट आर ग्रुप्ड एज हैविंग लस्टर, यानी कि हमने क्या किया था, इससे पहले एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो उसमें हमने एक चैप्टर में ये देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट के पास लस्टर होता है, शाइन होता है, यानी कि चमक होती है। तो जिनके पास चमक होती है, जिनके पास शाइन होती है, उनको हम मेटल्स कहते हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं लस्टरस, जैसे कि कॉपर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम आपने सुना होगा, ये धातु होती है और इन धातु को क्या बनाते हैं, हम तार बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो अगर हम बात करें लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर हम एक एक्टिविटी 4 देखें जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं विद अ स्विच, स्विच के साथ। तो व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब क्या था, स्विच जो था वो ओपन पोजीशन में था, ओपन यानी कि खुली अवस्था में था। तो हमें पता है कि वर द टू ड्राइंग पिन नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्मोकॉल शीट। तो जो दो ड्राइंग पिन थे वो कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, और जब वो दोनों की दोनों एक दूसरे कनेक्ट नहीं थी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि थर्मोकॉल क्या था, यहाँ पे एक इंसुलेटर था, लेकिन जैसे ही हमने उसके बीच में क्या किया, कुछ मटेरियल डाला, क्योंकि पहले उसके बीच में हवा भी थी, एयर भी थी। तो एयर भी यहाँ पे याद रखिएगा, हवा हवा यहाँ पर क्या करती है, करंट का फ्लो नहीं करवाती। आप कह सकते हैं हवा भी यहाँ पर बैड कंडक्टर है। तो सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर गैप इन बिटवीन द ड्राइंग पिन एंड द स्विच। तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ जब वहां पे एयर ड्रॉ था, या फिर मैं कह सकता हूँ एयर, यहाँ पे वायु प्रेजेंट थी, वायु थी, यहाँ पे हवा थी। तो जब हवा थी तब भी धारा यहाँ पे प्रवाह नहीं हो रही थी, क्योंकि हवा भी धारा को प्रवाह होने से रोकती है, या मैं कह सकता हूँ धारा प्रवाह नहीं होने देती, इंसुलेटर है। तो एयर भी इंसुलेटर है। तो इससे ये पता लगता है कि एयर, हमारी वायु जो है वो भी एक कुचालक है, वो भी एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कंडक्टर की जरूरत है, कई बार इंसुलेटर भी हमें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर हमें ना करंट लगने से रोकेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा तार के ऊपर एक करंट, तार जो होती है रंगीन होती है, पीली, नीली, लाल, हरी, काली, जो ये रंग होते हैं तार के, ये एक्चुअली उनके ऊपर ना प्लास्टिक की, पीवीसी की क्या चलाई रहती है, कोटिंग चढ़ाई रहती है। तो इनका कलर होता है, ये इनका रंग होता है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर होता है, इसीलिए हम तार को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के दोनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं स्विचेस, यानी कि स्विच की अगर मैं बात करूं, या फिर इलेक्ट्रिक प्लग की मैं बात करूं, या सॉकेट की बात करूं, तो ये सारे कंडक्टर से मिलके बने हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल प्लग हो गया, जो प्लग जिसको हम इंसर्ट करते हैं, सॉकेट हो गया, ये सारे के सारे किसके मिलके बने हैं, इंसुलेटर से। तो जो इलेक्ट्रिक वायर होती है, यानी कि तार के बाहर की कवरिंग होती है, ये भी इंसुलेटर से मिलके बनी है। इससे होता क्या है, इससे प्लस पॉइंट ये होता है कि जब हम इनको पकड़ेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। प्लग के टॉप हो गए, स्विच हो गए, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, इनको जब भी आप छुओगे तो बेसिकली क्या होगा, ये इनकी जो टॉप होती है, कवरिंग टॉप होती है, ये क्या करती है, ये हमारे पास इंसुलेटर का ही काम करती है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
सो योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी बॉडी है ये भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर ही है, यानी कि ये जो हमारे शरीर है, मानव शरीर है, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का क्या है, एक कंडक्टर है। यानी कि हम अगर इससे धारा प्रवाह करेंगे तो हमारी बॉडी से भी करंट फ्लो होता है और धारा प्रवाह होती है। तो हमारी बॉडी यानी कि ह्यूमन जो बॉडी है ये भी एक तरीके से याद रखिएगा क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। यहाँ पर समराइज कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। जो सेल होती है यानी कि जो हमारे पास जो बैटरी होती है वो हमारे पास स्रोत होती है बिजली का, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। एक इलेक्ट्रिक सेल के पास ना दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है वो हमेशा इन्हीं टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है, यानी कि इन्हीं टर्मिनलों से जोड़ी जाती है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होता है वो तभी ग्लो होता है जब उनसे करंट पास होगा, यानी कि जब धारा का प्रवाह इनसे होगा तभी बल्ब ग्लो होता है, तभी बल्ब चमकता है। एक क्लोज सर्किट में क्या होगा, जो टर्मिनल होंगे वो पूरे के पूरे अदर टर्मिनल के साथ जुड़े होंगे, प्रॉपर इनके बीच में क्या होगा, जोड़ होगा। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो या तो ब्रेक कर देगा सर्किट को या तोड़ देगा, यानी कि ये ऑन ऑफ डिवाइस है। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनसे धारा का प्रवाह किया जा सके उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं, यानी कि चालक कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं होती उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि कुचालक कहते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर से संबंधित सारी बातें जान ली और सारी चीजें रिकॉल कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।